बोलिए सतगुरु परमात्मा की जय। मेरे प्यारे भक्तों, मैं आज इस विषय पे बात कर रहा हूँ। सभी लोग हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि महाराज जी बताइए टेंशन से कैसे मुक्त हुआ जाए। हमारे टेंशन रहती है, वो कहता हमारी टेंशन है, वो कहता है हमारी। तो हमने सोचा कि आज एक टेंशन की बचने के लिए एक वीडियो बना दें, और जो भक्त इस बात को पूरा सुनेगा और इस वाणी को अपने अंदर उतारेगा तो परमात्मा उसका टेंशन अवश्य दूर करेंगे। टेंशन क्या है? टेंशन टेंशन तो हम अपने आप पाल रहे हैं। कैसे? जैसे मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग देखा होगा कि घर में मकड़ी रहती है और मकड़ी अपने द्वारा जाल बनाती है, और जाल बनाती है किसी जीव जंतु फंसाने के लिए, और वो स्वयं जाल बिछाते बिछाते बनाते बनाते और वह स्वयं जाल में फंस के मर जाती है। आप लोग देखा होगा। तो उसी तरह हम लोग भी टेंशन अपने आप पाल रहे हैं। आज हमारे पास मान लीजिए एक घर नहीं है, मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ। परमात्मा से मैंने मनाया कि हे परमात्मा, एक हमारा अच्छा घर बन जाता तो हमारा ठीक है। अब परमात्मा की कृपा से मान लो घर बन गया, तो ये एक इच्छा का कांटा निकल गया। अब 2 महीना 4 महीना कुछ शांति मिली, घर मेरा बन गया है। चलो मेरा घर बन गया। अब 2-4 महीना के बाद खुशी हेरा गई। अब मेरा कामना बन गई, एक घर तो हो गया, 2 घर हो जाए तो बढ़िया है। 2 घर बन गया तो ये होता है 4 हो जाए तो अच्छा है। अब ऐसे ऐसे होते चला जा रहा है, लेकिन टेंशन कम नहीं हो रही है। फिर मैं क्या सोचा, अरे यार साइकिल नहीं चलाई जाती, मोटरसाइकिल हो जाती तो बढ़िया था। अब मोटरसाइकिल हो गई, कुछ देर के लिए शांति थी, फिर इच्छा बदल गई, अरे यार चरपहिया होती तो बढ़िया था। अब चरपहिया भी हो गई, अरे यार घर में पंखा का हवा नहीं काम करता बढ़िया, कूलर लग जाता तो बढ़िया था, बहुत गर्मी परेशान करती है। अब कूलर लग गया, कुछ दिन सुख दिया, फिर उसका भूल गया, दूसरा कांटा बन गया, अरे यार एसी होना चाहिए। इसी तरह हम लोग माया और इच्छा के बस में हो करके अपने आप
मकड़ी जैसा मैं मर रहा हूँ। सब कोई टेंशन कोई कुछ नहीं है। टेंशन यही है, हम अपने आप टेंशन में डूबे जा रहे हैं अज्ञान के कारण। जबकि सुख नहीं है मेरे प्यारे भक्तों। इस दुनिया में न कोई वस्तु में सुख है, न तो पैसे में सुख है, न तो औरत में सुख है, न बच्चों में सुख है। किसी चीज में सुख नहीं है। तो फिर सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो मेरे प्यारे भक्तों, सुख किसी चीज में नहीं है। अगर सुख आपको चाहिए तो इस चौपाई पे जाइए। और इस चौपाई पे जाइए। नहीं, ये संसार जो है, ये पूरा पूरा संसार दुख का सागर है। यहाँ सुख 10 मिनट का है और दुख जो है 5 घंटे के लिए है। सुख यहाँ है, सुख का अनुभव वही कर रहा है जो परमात्मा से जुड़ा है। और जब तक, और बात ये है मेरे प्यारे भक्तों, गोधन बाज धन और धन रस खान, जब आए संतोष घरी, सब धन धूल समान। ये टेंशन कब तक रहेगी? जब तक आपके पास संतोष नहीं आएगा। संतोष जिस दिन आ जाए उस दिन कोई न टेंशन रहेगी न कोई कुछ रहेगा। आप आराम से ऐसे जिंदगी बिताओगे। तो फिर मैं एक दोहा बोल रहा हूं। जानी बूझी नर करहि ढिठाई, बूढ़ा जाई थाहन पाई। हम लोग सब जान रहे हैं टेंशन से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग जानबूझ करके टेंशन में बूढ़े हैं। और टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। टेंशन करने से आप धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा और टेंशन करते करते हार्ट अटैक आ जाएगा और आप मर जाओगे। तो टेंशन दूर होगी संतोष से। और संतोष कैसे आएगा? अब इसके विषय में थोड़ा मेरे प्यारे भक्तों सुन लीजिए। संतोष आएगा परमात्मा की भक्ति से। परमात्मा से जुड़ो। और परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, अपने आप अपने अंदर की परमात्मा से जब जुड़ोगे तब आपको सुख होगा।
अब बाहर के परमात्मा से जाओगे तो भरमते रहोगे। बाहर का परमात्मा जो है उसका काम है भटकाना। बाहर के परमात्मा हेरोगे तो आप भटकते भटकते मर जाओगे और परमात्मा को नहीं पाओगे। परमात्मा अंदर ही है और अंदर के परमात्मा को ध्यान साधना मन करिए और अंदर के परमात्मा को अपने जगाओ। बाहर नहीं है। बाहर नहीं है मेरे प्यारे भक्तों। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, वैसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। जैसे मृग के अंदर कस्तूरी है और उसकी नाक से सुगंध आ रही है और उसकी सुगंध पा करके मृगा जो है वन में भाग रहा है कस्तूरी पाने के लिए और दौड़ते दौड़ते मर गया लेकिन कस्तूरी नहीं पाया। वैसे ही हम सब के अंदर परमात्मा विराजमान है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों की विडंबना ये है कि हम लोग बाहर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते आजा बाबा सब मर गए, ढूंढ नहीं पाए। हम भी वही काम कर रहे हैं। परमात्मा तो अंदर है भाई, तो बाहर हेरोगे तो कैसे मिलेगा? ये नहीं मेरे प्यारे भक्तों, समझो। मैं किसी वस्तु को सामान को अंदर में रख दिया और उसको हम चले बाहर ढूंढे। इसी बात पे हमको एक महात्मा बुद्ध की बात याद आ गई। तो एक आदमी परमात्मा बुद्ध से जाकर कहा कि हमको भगवान परमात्मा से मिलना है, आप दया करके प्रभु हमको मिलवाइए। तो परमात्मा बुद्ध भगवान बोले कि आज नहीं, कल जो है जाओ, कल 4 बजे आना है आप, तो हम बताएंगे। और वो व्यक्ति चला गया, 4 बजे आया। तो परमात्मा बुद्ध जी ने एक अंगूठी अपनी कमरे के अंदर रख करके और उसको बक्से के अंदर रख करके ताला मार के और अपने शिष्य को कहे, बाहर से ताला मार दिए, दरवाज़ा भी बंद कर दिए और बोले चलो यार मेरी मुंदरी गिर गई है, मेरे भक्तों चलो शिष्यों, मेरी मुंदरी नहीं मिल रही है। अब सारा शिष्य जो है लगे हुए हैं, बाहर हेर रहे हैं, बाहर हेर रहे हैं, भटक रहे हैं। अब मुंदरी कैसे मिले? हो अंगूठी ढूंढते ढूंढते 5-6 घंटे बीत गए और तब से वो भी आदमी आ गया जिसका टाइम दिए थे, उसका टाइम आ गया, वो भी ढूंढने लगा। जब दिन डूब गया तब परमात्मा बुद्ध जी बोले, अरे अभी की ध्यान मेरे आया, चलो कमरा में देखें शायद न हो। हाँ हाँ हमारे ध्यान आ गया, कमरा में रखे हैं क्या, चलो। अब गए, कमरा खोले और बक्सा खोले, उसमें मुंदरी मिल गई। तो उसी प्रकार
परमात्मा हम लोग सबके अंदर विराजमान है, हम लोग बाहर घूम रहे हैं तो परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। अब कोई जैसे परमात्मा बुद्ध जी उस आदमी को बताया कि बाहर हेरे से परमात्मा नहीं मिलेंगे, वैसे हम सबको कोई सदगुरु परमात्मा आएगा तो हम लोगों को बताएगा तो ध्यान में आएगा। तो बाहर कुछ नहीं है, टेंशन अपने आप पालते हैं और अपने आप जलते हैं। यहीं से मैं अपनी वाणी को मैं बंद करता हूँ। मेरे प्यारे भक्तों, सभी से मैं प्रणाम करता हूँ और परमात्मा से विनय करता हूँ कि मेरे जितने भक्त हैं सबको खुशहाली दें। अगर मेरे प्यारे भक्तों यह वीडियो आपको, यह बात आपको अच्छी लगी हो ज्ञान की, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और इससे जुड़िए। जो कि वीडियो लोड हो तो आपके पास पहले आ जाए, आपको ज्ञान पहले मिले। बोलिए परमात्मा सतगुरु की जय जय जय।